लेकिन इसका जो ब्याज होगा इस तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा पैसा जमा 6,41,945 रुपया यहाँ पे हो रहा है। टोटल वैल्यू हो जा रहा है 2,39,99,519 रुपया टोटल वैल्यू हो जा रहा है। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा सा फंड चूज कर रहे हैं, आज मैं एक ऐसे फंड लेकर के आया हूँ जिसमें 2,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके आप 2 करोड़ रुपया बना सकते हैं। ये होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। जनरली मैं यही कोशिश करता हूँ कि हमेशा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जितने सारे फंड है उसके बारे में आप लोग के सामने बताते रहूँ। तो एक ऐसा फंड लेकर के आया हूँ, उस फंड के बारे में आप लोग के सामने मैं रिव्यू करूँगा और इसमें जानेंगे कि कितना फंड हमको रिटर्न्स दे सकता है। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों जिस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करके आप लोग को दिखाने वाले हैं उस फंड का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जिसमें डायरेक्ट प्लान लगा हुआ रहता है, वो समझिएगा कि डायरेक्ट मतलब इसमें ब्रोकर का हाथ नहीं है बल्कि हम खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब खुद से कैसे किया जाता है, तो एप्लीकेशन के जरिए किया जाता है, जैसे कि ग्रो एप्लीकेशन हो गया, एंजल वन एप्लीकेशन हो गया, जीरोधा एप्लीकेशन हो गया। जिस एप्लीकेशन से आप डीमैट अकाउंट ओपन करके आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो कर सकते हैं। इसमें रिटर्न्स का बात किया जाए तो पिछले 1 ईयर्स में जो रिटर्न्स ये फंड दिया है, ये दिया है 3.53%। अब देखिए ये थोड़ा सा कम लग रहा होगा आपको, इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आज के डेट में पिछले 6 मंथ में स्टेट बैंक के बहुत कम ही ऐसे फंड है जो कि अच्छा खासा रिटर्न्स दिया होगा आपको। 6 मंथ से तो ये क्राइसिस ही चल रहा है, मार्केट लगातार डाउन चल रहा है। कोई ऐसा फंड आप लोग को देखिएगा म्यूचुअल फंड्स के या स्टॉक का तो बढ़ोतरी में नहीं दिखेगा, हमेशा आपको गिरावट में ही गिरेगा पिछले लगातार 6 मंथ से। तो मार्केट अभी डाउन चल रहा है तो इससे आपको घबराना नहीं है। अभी फिलहाल में 1 ईयर्स में ये 3.53% का ये इंटरेस्ट दिया है। अगर 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो 16.49% का इंटरेस्ट दिया है और 5 साल में 23.97% का। ऑल टाइम ये दे दिया है 18.87% का इंटरेस्ट। अब ऑल टाइम का मतलब हो गया कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था, ये फंड को जब से स्टार्ट किया गया था तब से लेकर के अभी तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो 18.87% का ये इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम में दिया हुआ है। NAV रेट का बात किया जाए तो 229.45 रुपया ये NAV रेट चल रहा है। एक NAV रेट कहा जाता है किसी भी फंड के 1 यूनिट प्राइस को। जैसे कि होता है ना कि अगर हम स्टॉक खरीदते हैं तो लोग पूछते हैं कि कितने यूनिट आप खरीद के रखे हैं, वही है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है NAV रेट। एक NAV रेट का प्राइस चल रहा है 229.45 रुपया। NAV का मतलब होता है कि नेट एसेट वैल्यू, NAV रेट इसको कहा जाता है। उसके बाद से आप लोग को SIP का दिखा दूं तो SIP मिनिमम 500 से कर सकते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं रहता है। आपके पास महीने में जितना रुपया हो रहा है, सोचते हैं कि अगर 500 से ना कर करके हम 2,000 से करें, 3,000 से करें, 10,000 से करें, महीना हर महीना में जमा करें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम आप 500 से, इससे कम नहीं कर सकते हैं। मिनिमम करना चाहते हैं तो 500 से कम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से फंड साइज का बात कर लिया जाए तो इस फंड का साइज है 21,177 करोड़ का फंड साइज है। अब फंड साइज का मतलब हो गया कि जो आप पैसा जमा कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, जो हम पैसा जमा कर रहे हैं, सभी लोग एकत्रित करके उसमें फंड में हम लोग पैसा एकत्रित कर रहे हैं, उसी को हम फंड साइज कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज़ हम आप लोग को बताए हैं ना कि 2,000 रुपया पर मंथ अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये जो इंटरेस्ट रेट है कितना दे देगा। तो आइए यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट कितना दिन में दे सकता है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट करिएगा ना तो जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तुरंत स्टार्ट कर दीजिएगा SIP, क्योंकि आज के डेट में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने भविष्य के लिए। देखिए अगर आपके भविष्य के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं कि हमारे आने वाले समय में जॉब लगे ना लगे, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमारे बच्चों के अच्छे करियर, अच्छे भविष्य फिर कौन देखेगा, किस प्रकार से हायर एजुकेशन हमारे बच्चे ले पाएंगे, उनके शादी विवाह कराना होगा तो कहाँ से हम पैसा लगाएंगे, ये सब सोचते हैं। अगर ये सब आपके थॉट दिमाग में आता हो
तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू अभी से कर दीजिए। देखिए अब आइए कैलकुलेट करके आप लोग को दिखाते हैं कि कितना समय लग सकता है आपके पास एक बड़ा फंड तैयार होने में। जैसे कि 2,000 रुपये पर मंथ अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरे पास हो जाएगा 2,40,000 रुपये। यानी टोटल 2,000 रुपये पर मंथ हम इन्वेस्टमेंट करते गए कितने साल के लिए, तो 10 साल के लिए। अगर 10 साल के लिए हम टोटल 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते गए तो मेरे पास जो जमा हो पाएगा वह जमा हो पाएगा 2,40,000 रुपये मात्र। लेकिन इसका जो ब्याज होगा, इसी का ब्याज जो मिलेगा हमको, रिटर्न्स जो मिलेगा वह मिलेगा 4,01,945 रुपये। उसके बाद से अगर इसको और इसको दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी मेरा मूलधन या ब्याज हो गया, दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा पैसा जमा 6,41,945 रुपया। ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल में हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए कभी भी अगर हम अपने बच्चों के शादी कराते हैं या हायर एजुकेशन दिलाने का टाइम आता है तो वह बच्चे का एज हो जाता है उस टाइम में 25 साल या 26 साल। तो यहाँ पे हम 20 साल इन्वेस्टमेंट करके फिर देखते हैं, यानी 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हमारे पास कितना एकत्रित हुआ है, 6,41,945 रुपया। अब 10 साल और हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब उसमें कितना रिटर्न्स मिल रहा है, तो ये चीज़ आप लोग को दिखाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हम अगर 10 साल के लिए किए थे तो मेरे पास जमा हुआ था 6,41,945 रुपया। अब यहाँ से सीधे हम डबल करते हैं 20 साल के लिए। अगर 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे पास कितना हो जा रहा है, इन्वेस्टेड अमाउंट मेरे पास हो जा रहा है 4,80,000। यानी जो मेरे पास जमा होगा 4,80,000, रिटर्न्स मिल जाएगा 37,26,497 रुपया। यहाँ पे हमको रिटर्न्स मिल रहा था मात्र 4 लाख, और वहीं डबल कर दिए तो 37 लाख मेरे पास रिटर्न्स हो जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ पे 8 लाख या 9 लाख या चाहते हैं 12 लाख होना चाहिए, 12 लाख से ज़्यादा इसका रिटर्न्स नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं 37,26,497 रुपया। अब इतना क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट का ये पावर है कि जितना समय दीजिएगा उतना अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। यहाँ पे 37,26,497 रुपया रिटर्न्स मिलेगा। टोटल वैल्यू हो जाएगा 42,06,497 रुपया। 42 लाख यहाँ पे टोटल वैल्यू हो रहा है, 42 लाख यहाँ पे टोटल वैल्यू हो रहा है मात्र 6 लाख। तो जितना समय दीजिएगा उतना ज़्यादा रिटर्न्स आप लोग को मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी आप SIP करिए तो उसमें लंबे समय के लिए करिए, कम समय के लिए करिएगा, छोटा अमाउंट बनेगा, क्या फ़ायदा होगा आपको, आपके भविष्य के लिए काम आने वाला नहीं हो पाएगा। उतना पैसा में अगर दूसरा कोई काम करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब इसमें 5 साल और इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं। सपोज दैट आपको मर्जी तो 20 ही साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोज दैट 5 साल या 10 साल और इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो कितना मेरे पास अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पे 30 साल करते हैं, 10 साल और टाइम देते हैं। अब असली पावर तो आप लोग को यहाँ पे देखने को आ रहा होगा। देखिए 20 साल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे तो टोटल वैल्यू 42,06,497 रुपये हो रहा था। लेकिन 10 साल और टाइम दे दिए, 30 साल कर दिए। अब 30 साल का पावर देख लीजिए, इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 7,20,000 रुपया। यानी 30 साल टोटल 2,000 रुपया हम पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, मेरे पास मात्र जमा हो पाएगा 7,20,000 रुपया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स इसका देख लीजिए, इस यहाँ पे देख लीजिए 2,32,79,519 रुपया यहाँ पे हो रहा है। टोटल वैल्यू हो जा रहा है 2,39,99,519 रुपया टोटल वैल्यू हो जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जितना समय हम देंगे उतना अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। आने वाले भविष्य में SIP एक ऐसा जरिया बन जाएगा, एक वरदान साबित हो जाएगा आपके लिए, एक समुंदर टाइप पे हो जाएगा कि एक बार इन्वेस्टमेंट करते गए, भविष्य में एक बड़ा हम जड़ तैयार कर लिए तो आने वाले समय में उसमें से जितना मर्जी हम निकालते गए कभी खत्म नहीं होने वाला है। इस प्रकार से एक समुंदर तैयार हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।